हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आपका मेरे यूट्यूब चैनल कनेक्ट विद विकास पर मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा केशवरन भारती बनाम केरल राज्य के केस स्टडी के बारे में। तो फ्रेंड, ऐसा कोई राजनीतिक शास्त्र या लॉ का स्टूडेंट होगा जो कि इस केस के बारे में न जानता हो। फ्रेंड, मैं आपको संक्षेप और आसानी भाषा में इस केस के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड, इसको समझने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। फ्रेंड, 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना पहला संविधान संशोधन लेकर आए आर्टिकल 31 के तहत, जो कि संपत्ति अधिकारों पर अंकुश लगाना चाहता था। तो फ्रेंड, इस संशोधन को शंकरी प्रसाद जी ने जो है चुनौती दी और तब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि संसद के पास 368 के तहत वो तमाम शक्तियां हैं जो कि वो संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। बात यही नहीं रुकी, अब बात आती है 1967 में। तो फिर 1967 में भारत सरकार 17वां संविधान संशोधन लेके आती है जो कि भूमि सुधारों से संबंधित था। इस संविधान संशोधन को भी पंजाब के गोलकनाथ जी ने जो है चुनौती दी। तब सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है। ध्यान रखना, 1951 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद 368 के तहत संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और 17वें संशोधन में जो है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान 368 के तहत संसद के मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तब ये सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है। तो उस समय भी तत्कालीन सरकार, कार्यपालिका और जुडिशरी, न्यायपालिका, स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में आपस में ठन जाती है। इन आपस में कोल्ड वॉर होने लगता है। तब उस समय तत्कालीन सरकार जो है आनन फानन में, कार्यपालिका आनन फानन में 24वां संशोधन लेकर आती है। 24वां संशोधन कहता है कि सरकार के और पास भी करा लेती है अपने बहुमत के दम पर। और सरकार संशोधन कहता है कि संसद के पास वो तमाम शक्तियां है आर्टिकल 368 के तहत कि वो संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर घुमा फिरा के बात यहीं आ गई। अब साथियों, 1971 में आगे चलते हैं। 1971 में वामपंथियों की सरकार बनती है केरल राज्य में। वामपंथी एक विचारधारा है जो कि समाजवाद, समानता, धर्मनिरपेक्षता, बदलाव, इन चीजों में विश्वास रखती है। तो साथियों, जो सरकार जो भूमि सुधार लेकर आई थी वो काफी अच्छे जो है उनके बिल थे, उनका काफी अच्छा एफर्ट था, बहुत अच्छा कदम था। इन बिलों के, भूमि सुधारों के अंतर्गत जो है भूमिहीन किसान थे, हमारे गरीब तबके के जो किसान थे, उनको, जिनके पास काफी सारी कई हजार बीघे जमीनें हैं, जैसे कि चाहे वो निजी संपत्ति हो किसी की या चाहे वो किसी धार्मिक संपत्ति, किसी धार्मिक संस्था की जो है संपत्ति हो, उन पर कब्जा करके उन पर आधिपत्य करते गरीबों में बांटना चाहती थी। लेकिन सरकार के इस फैसले को केशवरन भारती जी ने उसको चुनौती दी। अब एंट्री करता है केशवरन भारती जी। काफी लोग ये जानते होंगे कि केशवरन भारती साहब जो है एक कानून के अच्छे ज्ञाता या फिर एक एडवोकेट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो केरल के एक शंकराचार्य थे, शिव मठ के एक शंकराचार्य थे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपाधि है केरल राज्य में। वो काफी सालों से 19वीं सदी से उनका मठ चला आ रहा था। तत्कालीन अर्थात 19वीं सदी के जो शंकराचार्य जो संत थे, उन्हीं के पीरियड से बातें चली आ रही थी। तो तब उनकी संपत्ति भी, शिव मठ की संपत्ति भी जो है भूमि सुधारों के अंतर्गत आ रही थी और कई बीघा संपत्ति पर जो है सरकार ने कब्जा कर लिया था। तब आनंद फानन में केशवरन भारती जी नाना पालकीवाल जी के पास जाते हैं। नाना पालकीवाल जी जो है इस केस के हीरो थे। नाना पालकीवाल जी को इस केस का बैकबोन या फिर इस केस का बैकबोन कहना उचित ही होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं। नाना पालकीवाल जी ने एक पिटीशन दायर करी, इसके थ्रू जो है केशवरन भारती के थ्रू एक पिटीशन दाखिल करी। इसमें कहा गया, केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत इसमें कहा गया कि अगर जो है सरकार ये संविधान के, अगर सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है, इसमें कई सारे अधिकार सम्मिलित है, चाहे वो 2500, 2600, 2900, 3100,
यहाँ पे स्पेशली 26 जो संविधान के 26वें अधिकार यानी कि धर्म की स्वतंत्रता जो देता है उसका हनन है, उसकी हत्या है, उसकी गरिमा की हत्या है। इस 26वां अधिकार कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक संस्था की संपत्ति, उसके रखरखाव, उसका मैनेजमेंट कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो कोई भी सरकार या कोई भी न्यायालय तो इसका अधिकारों की हत्या होगी। तो कुछ भी हो फ्रेंड, लास्ट में जो है केरल का हाईकोर्ट जो है केशव भारती के विरोध में ही फैसला देते हैं, लेकिन केशव भारती जी अभी शांत नहीं हुए। फिर वो जो है 1972 के लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में फाइल दाखिल करते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है केस दाखिल करते हैं तो नाना पालकीवाल ये फिर दोबारा यही बातें वहां पर रिपीट करते हैं कि इन अधिकारों का हनन होगा। तब सुप्रीम कोर्ट काफी चिंतन विचार विमर्श करने के बाद वो उसको उनको भली भांति मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट को ये केस अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है केस है, बहुत बड़ा है। तो अब वह 13 जजों की स्पेशली इस केस के लिए 13 जजों की बेंच का गठन करता है। 13 जजों के लिए जिसमें से 7 जजों का मानना होता है कि 7 जज जो है इस समर्थन में वोट करते हैं कि संसद के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन कर सके। और साथ ही जो 6 जज थे उनका मानना था कि उनका समर्थन था कि संसद संविधान के मूल अधिकार में तो संशोधन कर ही सकती है और इसके बेसिक स्ट्रक्चर, इसके मौलिक जो है इसका जो ढांचा बना हुआ है, मूल ढांचा बना हुआ है, इसमें भी संशोधन कर सकती है। लेकिन लास्ट में जो है केशवनाथ भारती जी एक वोट से इस केस को हार गए। भले ही केशवनाथ भारती जी इस केस को हार गए हो, लेकिन ये केस अपने आप में इट इज अ वेरी बिग थिंग इन इट्स सेल्फ, एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा केस था जिसकी आज भी मिसाल है, आज भी और आने वाले टाइमों में भी इसके जो है टीचर, कोई एडवोकेट इसका उदाहरण देता रहेगा। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं कि इसके बेसिक संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रेंड संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, कोर्ट ने ऐसा कुछ निश्चित नहीं किया कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा। समय समय पर इसमें जो चीजें बदलती जाएगी, नई नई चीजें ऐड कर दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो फ्रेंड बेसिक स्ट्रक्चर से तात्पर्य जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या और संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, संसदीय प्रणाली, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन, इसी के साथ साथ कई सारी चीजें हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के उदाहरण है। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।